अस्सलाम वालेकुम हजरत। एक सवाल ये था कि पुराना जब वीडियो मैंने आपका सुना तो उसके अंदर आपने एक बात बताई थी कि अगर मौलवी साहब को ये सवाल पूछ ले कि दिवाली का टाइम है और पूजा पाठ कराना है तो आप क्या करोगे, तो उसका जवाब क्या देना है। और दूसरा ये कि अगर आपको प्रसाद दिया जाता है तो आप क्या करोगे। ये दो सवाल हैं। और तीसरी चीज़ ये कि हजरत अगर इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाए तो क्या बोल कर अंदर जाना है, सलाम करनी है या नहीं करनी है, और कमी सर कहना है या फिर कोई जनाब में अंदर आ सकता हूँ, क्या कहना है, ज़रा रहनुमाई फरमाए तो आपका एहसान होगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आपने बड़ा अच्छा सवाल ढूंढा है ये, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ख़ासकर लास्ट वाला जो आपने पूछा है, मैं पहले उसी को बताता हूँ। जब आप गेट पर जाएंगे, उस कमरे में जाने से पहले मे आई कम इन सर बोलेंगे और आप अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जय हिंद सर, फिर वो आपको इशारा करेंगे कुर्सी पे बैठने के लिए। आप उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाएं और फिर वो आपसे सवालात शुरू कर देंगे। ये तो हो गया लास्ट सवाल का। अभी दूसरा जो आपने सवाल किया वो है प्रसाद का। देखिए, प्रसाद के लिए होते हैं ना, आपके जो साथी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पंडित जी हैं, आप ही के बराबर के ओहदेदार हैं या सीनियर हैं, वो आपको देने की कोशिश करेंगे। उस वक्त कोई ऑफिसर आपको नहीं देगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो लोग बोलते हैं वही आपको खिला सकते हैं। तो आप उनको सही तरीक़े से नरमी के साथ समझा करके मना कर सकते हैं, एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा, आप क्लियरली डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, सर ये चढ़ा हुआ है और चढ़ा हुआ हम नहीं खाते हैं, बाकी वैसा रहेगा, वो आप जो भी कोई चीज़ देंगे वो हम खा लेंगे। मिसाल के तौर पर वो मीट नहीं खाते हैं या फिर ऐसी दूसरी कई चीज़ों को वो हाथ नहीं लगाते हैं, तो आप उनसे कह सकते हो जैसे आप मीट नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, नॉन वेज को यूज़ नहीं करते हो, वैसे ही ये कुछ चीज़ें हमारे लिए प्रतिबंधित हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगली बात आती है पूजा कराने की। किसी भी समय पर, सिर्फ दिवाली नहीं है, किसी भी समय पर पूजा वगैरह कराने की, उसके लिए स्पेशली दूसरे धर्म का आरटीजेसीओ रखा जाता है। आप वहाँ पर किसी भी सम्मेलन में, किसी भी तकरीब में तकरीर कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का पूजा पाठ करना या पंडित जी को बोला जाए नमाज़ पढ़ाना, तो वो मुश्किल है। एक चीज़ तो ये है कि आपने वो कर्मकांड किया नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये कर्मकांड नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अगर मैं कुछ करा देता हूँ, कहीं उल्टा सीधा हो जाए, आपकी इबादत में मैं कुछ दूसरे तरीक़े से करा दूँ, तो कहीं ये हमारे यूनिट के लिए, हमारे जवानों के लिए उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए मैं वो नहीं कराऊँगा। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जब एक धर्म का आरटीजेसीओ फिक्स किया जाता है, भर्ती कराया जाता है उसको, स्पेशली उस धर्म से रिलेट करते हुए, तो हम ये मानते हैं कि भारतीय सेना में सैनिक धर्म सबसे सर्वप्रथम है, लेकिन जो हम लोग भर्ती हुए हैं वो स्पेशली एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जिस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसी के मुताबिक मैं अपनी पूजा पद्धति यानी कि पूजा पाठ इबादत करूँगा, वही मैं कर रहा हूँ। अब अगर मुझे फोर्स किया जाए दूसरे उसके लिए, तो इसमें ख़दशा ये है कि कोई गलती हमसे हो जाए और उसका दूसरा असर पड़ जाए, गलत असर पड़ जाए। और ये लोग भी उसको मानते हैं कि अगर कोई शख्स हल्की सी पूजा पाठ में कमी करता है तो उसका गलत असर पड़ता है। ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें आगे पीछे कोई चीज़ है तो वो कर भी सकते हैं अपनी तरफ से।
جواب دینے کی کوشش کریں اپنے حساب سے۔ السلام علیکم۔